सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज मेरे साथ कन्हैया कुमार है फ्रॉम झारखंड। कन्हैया के 700 नंबर आ रहे हैं नीट 2026 में आफ्टर हैविंग वेस्टेड हिज क्लास 11th एंड क्लास 12 तो इसने खुद ही वेस्ट कर दी। सो कन्हैया, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मैंने 11th में आकाश कोटा ज्वाइन करा था, बट हेल्थ इश्यूज एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण मेरे 11th वेस्ट हो गई। और 12th में मेरी एक क्रश थी, जिसके कारण मेरा 12th भी 4 से 5 महीना वेस्ट ही हो गया। देन इट वाज अगस्त एंड व्हेन आई सॉ अ वीडियो अमन तिलक सर का, और तब मुझे सडनली रिकॉल हुआ कि मुझे नीट करना है, क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है और टॉप कॉलेज में जाना है। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग द गाइड विच वॉज कि 15 पेजेस एनसीईआरटी हर दिन करना है। लेकिन मैंने मिनिमम 20 पेजेस एनसीईआरटी हर दिन करा और अपने आप को करीब करीब मैं 25 से 30 पेज तक भी पुश करता था, ताकि मेरा जो भी मैंने पहले करा है उसको मैं वापस उसको गेन कर पाऊँ। तो मैं 25 से 30 पेज भी करता था। और बस एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ लेता था, जो जो पेजेस मैंने पढ़े हैं, मैं उसी दिन फिर एनसीईआरटी अभ्यास बैच से मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो मेरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाती थी वहाँ से। मेरे इस बार नीट 2026 में जहाँ की बायो लेंथी लग रही है बहुतों को, वहाँ पे मेरे 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बने हैं। और द मेन रीज़न वॉज कि मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग के या असर्शन रीजन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था असर्शन एंड रीजन पावर ऑफ कोर्स से। इससे मेरी यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, जिसके कारण मैंने इवन बायो को 45 मिनट में कंप्लीट किया और 50 मिनट में OMR भी भर दी मैंने। ग्रेट ग्रेट। सो यार बढ़िया यार, मतलब जो मैं बोलता था तुमने उससे एक कदम आगे, 15 की जगह 20, 25, 30, दैट इज अ ग्रेट थिंग, प्राउड ऑफ यू। आगे जब रिवीजन करना होता था कुछ भी पढ़े, हाउ वाज योर अप्रोच इन दैट? तो रिवीजन के लिए अनलाइक अदर्स जो एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ के पेसिवली उसको देख रहे होते हैं क्या क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने के जगह पे अभ्यास एसेंशियल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। और उससे मुझे जो क्वेश्चंस बनते थे वो तो ठीक है, नहीं बनते थे उससे मुझे समझ में आता था कि ये टॉपिक मेरे बहुत वॉलेटाइल है, इसको मैं फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से वीक टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैं वहाँ से करने के बाद मैं वापस एनसीईआरटी उन टॉपिक्स को वापस पढ़ता था, एनालाइज करता था और क्वेश्चन करता था। यहाँ पे मैं थोड़ा चूक गया। सर ने बोला था कि आपको फ्लैश कार्ड्स वगैरह करने हैं, तो फ्लैश कार्ड्स मैंने उतने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला था जब वापस एनसीईआरटी पढ़नी है तो एक्टिवली रिकॉल करनी है फ्लैश कार्ड्स के साथ। अभी मेरी बात हो रही थी और मैंने उसको एक फ्लैश कार्ड दिखाया, उससे क्वेश्चन पूछा। तुमसे भी पूछता हूँ, देखता हूँ तुम आंसर कर पाते हो कि नहीं। 700 नंबर आ रहे हैं इसके नीट में और 360/360 ला रहा है बायो के पोर्शन में, आंसर नहीं कर पाया। द क्वेश्चन वाज, एनसीईआरटी की लाइन है, उससे फ्लैश कार्ड ही बनाया हुआ था हमने कि द cause when did human know that the cause of variation was hidden in sexual reproduction? Options इसके मैं तुम्हें दे देता हूँ: 10,000 to 8,000 BC, 10,000 to 1,000 BC, 8,000 to 1,000 BC and 8,000 to 5,000 BC। तुमने क्या बोला इसके बारे में? मैंने 8,000 to 10,000 BC आंसर कर दिया इसका। बट इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, तुम ही देख के बताओगे मुझे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की पहली पेज है एनसीईआरटी के, जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये नहीं किया तुमने फ्लैश कार्ड, आगे बताओ। तो फ्लैश कार्ड्स में से उतना मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उसको मैंने कवर किया और उसको और इम्प्रूव करने के लिए मैंने कस्टम अभ्यास का यूज़ किया, जिसमें मेरे जो टॉपिक्स मेरे वीक थे और जिनके क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, मैं एग्जैक्ट बस उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करता था और उनकी प्रैक्टिस जम के करता था, जिसके कारण मेरी कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और इससे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी क्वेश्चंस। तो ये पूरा तुमने जब से अगस्त सितंबर से तुमने ढंग से पढ़ाई करनी चालू की, तब से लेके नीट एग्जाम तक तुम लगे रहे, पढ़ते रहे? किसी दिन ब्रेक लिया क्या तुमने? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बार ही करना है, तो मैंने अगस्त एंड सितंबर इनिशियल जो भी था उससे स्टार्ट करा और 2 मई को भी मैंने पढ़ा और 2 मई को भी सब कुछ फॉलो किया मैंने यहाँ तक, नीट के एग्जाम के पहले भी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दैट इज द रीजन तुम्हारे 700 नंबर आ रहे हैं। एंड अब मैं तुमसे यार, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे इस वीडियो के। सिंपल तुमसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 700 नंबर आ रहे हैं नीट एग्जाम में? हाँ, तो ये मैं मेंशन करना चाहूँगा इसमें कि मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे या जो शॉर्ट नोट्स थे और जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे, उन सारी चीज़ों को मैंने 15-20 पेजेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी उनको मैंने कंसोलिडेट कर लिया था। और इसको लास्ट में मैंने अच्छे से रिकॉल करा, इससे बहुत कॉन्साइज मैनर में थे, तो ये मुझे अच्छे से सब कुछ कवर हो गया। और इसके अलावा बुक मार्क क्वेश्चन थे मेरे अभ्यास बैच में, और इस जो आकाश की टेस्ट सीरीज थी, इनके भी जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर रखा था और इन सारे क्वेश्चन को लास्ट में मैंने अच्छे से करा था, जिसके कारण मेरे 700 मार्क्स बन पाए। बहुत बढ़िया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कि इस साल की नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा किस चीज से जो है फर्क पड़ा?
इस साल के नीट एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन लीड यू टू 700 और अदरवाइज 600 और बिलो। तो मेरी बायो की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी थी, मैंने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी थी अभ्यास बेस से, और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे टेस्ट में आते थे उससे भी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से करी थी और वही सबसे ज़्यादा आया था, और मैंने 45 मिनट में कवर करके बहुत अच्छे से मैनेज करा फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी। दैट्स व्हाई। क्या लास्ट की रिवीजन स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड करके रखी थी तुमने? बिल्कुल, मैं फिर से रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने वो पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। और लास्ट में मैंने जैसे सर ने बोला था इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी और पीआरक्यू मार्क वाले वो सब पहले से करते जाने हैं, बट मैंने उन दोनों चीज़ों को लास्ट के लिए बचा के रखा था, और ये चीज़ बहुत हेल्प करी मेरी। और मैंने इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क जो एनसीईआरटी है उससे मतलब बहुत टाइम बचता है, और उससे मैं देख लेता था कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रहा हूँ, और वो एनसीईआरटी में है और वो इम्पोर्टेंट है। पीआरक्यू से भी ये समझ में आता था कि वो फ्रीक्वेंटली आ रही है जबकि मैं उसको लैग कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस तुम गलत करते थे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते थे इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में। मैं बोलता हूँ रिवीजन के टाइम में कोई चाहे देख सकता है ना, जब भी तुम टेस्ट के लिए दे रहे हो, तुमने लास्ट टाइम के लिए स्पेशली सेव करके रखी थी। सिमिलरली पीवाईक्यूज नॉर्मली करने की बजाय तुमने पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी देखी, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कौन कौन सी लाइन्स एनसीईआरटी की ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और यही तुमने जब हाईलाइट किया हुआ था लास्ट अपने 7-10 दिन की जो तुमने एनसीईआरटी जो और भी चीजें पढ़नी थी, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली यहाँ से आइडिया लगे कि अच्छा ये चीजें जो मुझे पढ़नी है। परफेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं तुम्हें लगते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जो कि बच्चों को यूज करने चाहिए? तुम्हें क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन से रिसोर्सेज है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी जो बायो की है वो तो बाइबल है सही, बट सोर्सेज की बात करें तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को ही अपना सोर्स रखी है। हाँ, लेकिन पढ़ने के अलावा में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो आप एनसीईआरटी को सोर्स एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स रखो स्टडी के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, जिसके लिए अभ्यास बैच बहुत ही सही है। आपको इससे ज़्यादा नीड ही नहीं है। सो रेदर देन आप 10 रिसोर्सेज से पढ़ाई करो, मॉड्यूल्स पढ़ो, आईरूडोफ पढ़ो, एचसीवी पढ़ो, 10 हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए हर अलग अलग बुक्स हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग अच्छे रिसोर्सेज हैं। उसकी जगह एक बुक एनसीईआरटी और एक रिसोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, दैट इज अभ्यास बैच, दैट इज सफिशिएंट। तुम्हारे सामने बैठा हुआ है कन्हैया, 700 नंबर नीट 2026 पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा यार, नॉन एकेडमिक क्वेरीज स्पेशली तुम्हारे लिए तो और सिग्निफिकेंट थी, क्या करते थे उसके लिए? तो नॉन एकेडमिक चीज़ें भी आती है फ्रेंड्स के लाइफ में, मेरे में तो बहुत आई। ठीक है, मैं कोटा में था, मैनेज करना हो जाता है कभी कभी डिफिकल्ट। तो मेरा एक दोस्त था हर्षद, उसने लिटरली बहुत हेल्प करी मेरी। बहुत बढ़िया। अगर लास्ट में कुछ सजेशन देना चाहोगे फ्यूचर के नीट एस्पिरेंट्स को, तो क्या देना चाहोगे? हाँ, देखो, जो भी ड्रॉपर्स हो या कोई भी हो, पहली बार सोचो नीट क्रैक करना पॉसिबल है, और लिमिटेड टाइम में करना पॉसिबल है। एक साल में आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक बार डिसाइड कर लिया तो गिव अप नहीं करना बिल्कुल, और उसको लग के करना पड़ेगा। एक साल आप सोच लिया तो फिर कंटिन्यूसली करना है, नो ब्रेक्स, एंड डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल। तो ड्रॉपर्स हो या कोई भी हो, ये नहीं सोचना चाहिए होना है या नहीं होना, आप लग के करोगे तो हो जाएगा ये चीज़। डेफिनेटली। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने थोड़ा सा क्रिस्प रखा, छोटा रखा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं तुम्हें सबको। अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सिर्फ इस वीडियो को देखो मत, इसमें जो बताई गई चीज़ें उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो नहीं, उसे कंसोलिडेट करो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अपनी कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग से आके कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करो, हाईलाइट करो उन चीज़ों को जो तुम्हें लास्ट टाइम में पढ़नी है। अभी से डिसाइड होना चाहिए, तो नहीं तो लास्ट में परेशान हो जाओगे। कन्हैया, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, एंड सारे बच्चों को एक मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे अबाउट द अभ्यास बैच, अबाउट माई टेलीग्राम चैनल जो कि कन्हैया और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यूज़ किया था, एंड बहुत अच्छे उसमें फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Take care, love you all, and I hope that you get your dream medical college. Till then, bye bye, love you all, bye bye.